नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं भोला भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे दो बड़ी खबर पर, जो कि देश के हर एक व्यक्ति को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथियों, इस समय सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र के नागपुर शहर की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि नागपुर शहर हिंसा में जल रहा है। कुछ दंगाइयों की वजह से वहां पर हिंसा बहुत बड़ी हो गई और नागपुर शहर पूरी तरह से जल उठा है। साथियों, इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हो रही है और नागपुर में इस समय क्या हो रहा है, किस तरह से कार्यवाही हो रही है और किसे टारगेट बनाया गया है, इस पर चर्चा करेंगे साथियों। और उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या नागपुर में योगी आदित्यनाथ जी की भी एंट्री हो गई है। वहाँ के लोग योगी आदित्यनाथ जी का जिस तरह से कार्यकाल चल रहा है, उत्तर प्रदेश में प्रशासन काम कर रहा है, ठीक उसी प्रकार से महाराष्ट्र में मांग हो रही है। साथियों, नागपुर के लोग जो हैं वो सेम जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी कार्यवाही करते हैं अपने उत्तर प्रदेश में, ठीक उसी प्रकार नागपुर में कानून व्यवस्था की मांग की जा रही है। साथियों, हम आपको बता दें, महाराष्ट्र में औरंगजेब जो क्रूर शासक था, जो अत्याचारी व घटिया शासक था, उसकी कब्र बनी हुई है। उस कब्र को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं साथियों, क्योंकि जो क्रूर शासक था अपने देश में लोगों के साथ अत्याचार करता था, कई बड़े बड़े अपने देश के राजाओं की हत्या कर दिया, देश को पूरी तरह से लूट रहा था। ऐसे दुराचारी व घटिया शासक की आज भी फूलार्पण किया जा रहा है। साथियों, उसका कब्र बना हुआ है, वहां पर लाखों व हजारों की संख्या में कुछ घटिया व दोगले नेते हैं, दोगले लोग हैं, जो आज भी उसका स्वागत करते हैं। साथियों, इसी बात को लेकर जब फिल्म आई छावा फिल्म देखने के बाद लोगों में आक्रोश दिखा कि किस तरह से हमारे समाज के अंदर वो घटिया काम करता था, किस तरह से लोगों को परेशान करता था। इस बात को लेकर जो भी हिंदू संगठन के लोग थे, सनातनी संगठन के लोग थे, वो मांग करने लगे साथियों कि देश में औरंगजेब की कब्र की जरूरत नहीं है, इसे बुलडोजर एक्शन करके पूरी तरह से तहस नहस कर देना चाहिए, यहाँ से औरंगजेब का नामो निशान मिटा देना चाहिए। साथियों, आप भी कमेंट में जरूर लिखें आपकी क्या राय है। औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलकर उसका नामो निशान मिटा देना चाहिए, या जिस तरह से आज भी उस क्रूर शासक का स्वागत हो रहा है, ठीक उसी प्रकार चलना चाहिए। साथियों, इस मांग को लेकर कई लोगों के अंदर जो औरंगजेब को बाप समझते हैं, अपने आप को जो औरंगजेब को अपना लीडर समझते हैं, जो महान शासक समझते हैं, उन लोगों के अंदर उलझने देखने को मिली। साथियों, उन लोगों के अंदर इतना आक्रोश आया कि रोड पर निकलकर हिंदुओं को टारगेट बनाने लगे। साथियों, आपने कुछ समय पहले बांग्लादेश में देखा होगा, कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किस तरह से दंगाइयों का एक गुट घर से निकलता है रोड पर और जगहों जगहों पर जहां जहां पर हिंदुओं का मकान व धर्म स्थल मिलता है, वहां पर सीधा अटैक कर देते हैं। साथियों, ठीक उसी प्रकार से नागपुर में भी हुआ। अपने ही देश में नागपुर को पूरी तरह से हिंदुओं के मकान को व गाड़ी को टारगेट बनाकर जला दिया गया। साथियों, जिसमें कुछ समय बाद जब पुलिस आई, प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई, पुलिसकर्मी तैनात हुए, तो सीधा प्रशासन के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया गया। साथियों, आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से प्रशासन के ऊपर बड़े बड़े पाथर व धारदार हथियार से आक्रमण किया गया व उन पर जानलेवा हमला किया गया। साथियों, इस तस्वीर को देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। जब प्रशासन के ऊपर इस तरह से ये दंगाई जान लेने के लिए कूद पड़ते हैं, उनकी हत्या करने के लिए दौड़ते हैं, तो आम लोग होते तो उनका क्या हाल होता। साथियों, ये आप सोच सकते हैं। वहां पर इतना बड़ा हिंसा होने का कारण एक छोटी सी बात, अगर आप कानूनी प्रक्रिया करें, आपको कानूनी प्रक्रिया करना चाहिए व सरकार से मांग करनी चाहिए कि औरंगजेब हमारा बाप है, औरंगजेब हमारा ये है, हमारा लीडर है और इसकी कब्र नहीं हटने देंगे। लेकिन ये लोग इस तरह से शांतिपूर्वक काम नहीं कर सकते,
क्योंकि इनको हमेशा जहाँ पर आबादी बढ़ती है वहाँ पर अशांति ही करना होता है साथियों। ठीक उसी प्रकार से नागपुर में हो गया। नागपुर में एक गुट निकली और सीधे हिंदू मकान को व हिंदुओं को ही टारगेट बना लिया गया साथियों। आप तस्वीर में देखिए, सैकड़ों के संख्या में ये दंगाई, ये हिंसक निकले हैं और नारेबाजी कर रहे हैं, हिंसक नारा लगा रहे हैं और अपने धार्मिक नारा भी लगा रहे हैं और बता रहे हैं एक भी हिंदू को छोड़ना नहीं है। जितने भी पुलिसकर्मी आए हैं इनको जान से मार देना चाहिए। देखिए साथियों किस तरह से हत्या की जा रही है, किस तरह से जानलेवा हमला किया जा रहा है। 33 से अधिक पुलिसकर्मी इस समय घायल हैं, उनका इलाज हो रहा है साथियों। सोचिए क्या कर रही है वहाँ के प्रशासन, क्या कर रहा है प्रशासन। वहाँ की सरकार इन दंगाइयों को जिस तरह से दंड देना चाहिए दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, इसी बात को लेकर योगी आदित्यनाथ जी की चर्चा बहुत तेज हो गई है साथियों। इन दंगाइयों के ऊपर कार्यवाही करने के लिए योगी मॉडल अपनाना चाहते हैं लोग। बता रहे हैं जिस तरह से उत्तर प्रदेश में प्रशासन काम कर रहा है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस काम कर रही है, ठीक उसी प्रकार से कानूनी प्रक्रिया यहाँ पर भी होना चाहिए। जितने दंगाई हैं, जितने हिंसक हैं, पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला किया या हिंदुओं के घर को टारगेट बनाकर उनकी गाड़ी जला दी गई, उनके मकान में तोड़फोड़ किया गया, उनके घर पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए साथियों। घर पर बुलडोजर भी चलेगा और जितने भी अत्याचारी ये दंगाई हैं उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही होगी और कई लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं साथियों। 50 से अधिक लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं और लोगों को फोटोज द्वारा पहचान करके ढूंढा जा रहा है। कई लोग भागकर छिप गए हैं, उनको ढूंढा जा रहा है। आशा है कि जल्द ही महाराष्ट्र की पुलिस, महाराष्ट्र का प्रशासन उन्हें चुन चुन कर निकाल कर उन्हें किए की सजा जरूर देगी साथियों आप सभी लोग देख पा रहे होंगे इस समय महाराष्ट्र के नागपुर में शासन बहुत तेजी से काम कर रहा है, प्रशासन बहुत तेजी से काम कर रहा है। एक एक दंगाई को चुन चुन कर निकालने की बात की जा रही है साथियों। जिस तरह से जानलेवा हमला प्रशासन के ऊपर किया गया, ये देश में बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं लोग, देश में बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं कि अगर इनके बारे में या इस तरह से कमेंट किया जाएगा किसी प्रकार से तो ये लोग किस हद तक गुजर जाएंगे आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा साथियों। सभी लोग कह रहे हैं गंगा जमुनी तहजीब बना हुआ है, भाईचारे से चल रहा है, लेकिन ये भाईचारा कब तक चल पाएगा। आप देख सकते हैं, वीडियो में देखा ही होगा किस तरह से ये गुट घर से निकलती है, सैकड़ों संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, फिर हिंदू के मकानों को, हिंदुओं के दुकान को, हिंदुओं के गाड़ी को टारगेट बना दिया जाता है साथियों। इतनी ही बात नहीं, जब पुलिसकर्मी वहां आते हैं, प्रशासन इकट्ठा होती है, उसके ऊपर भी जानलेवा हमला कर देते हैं। आप देख रहे हैं कितने कितने बड़े पाथर, कितनी बड़ी बड़ी ईंट, कितने बड़े बड़े हथियार लेकर ये लोग प्रशासन के ऊपर हमला कर रहे हैं साथियों। किस तरह से गाड़ियों को तोड़ रहे हैं। इस तरह से प्रदर्शन आपने कहीं नहीं देखा होगा। कुछ समय पहले आपने बांग्लादेश में इसी प्रकार से दंगा व हिंसा देखा होगा कि हिंदुओं को ही टारगेट बनाकर इस तरह से अत्याचार किया जा रहा है साथियों। आप कमेंट में ज़रूर लिखें, जहाँ जहाँ पर इनकी आबादी अधिक हो गई, जहाँ जहाँ पर ये हिंसा करते हैं तो सीधा हिंदुओं को ही क्यों टारगेट बनाते हैं साथियों। और मकान में किसी की दुकान पर न तोड़ फोड़ की गई, न गाड़ी जलाई गई, सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट बनाया गया। बस इस वीडियो में इतना ही साथियों। आप कमेंट में ज़रूर बताना औरंगजेब की कब्र बहुत जल्द ही हटने वाली है या जिस तरह से बना है उसी तरह से बना रहेगा। हम तो चाहते हैं औरंगजेब का कब्र हटाकर उनका भारत से नामो निशान मिटा देना चाहिए। जहाँ जहाँ पर मुग़ल शासकों के नाम से रोड बना हुआ है व शहर बसा हुआ है, उसका नाम भी पूरी तरह से बदल देना चाहिए साथियों। उनकी पूरा इतिहास पढ़ाना बंद कर देना चाहिए, उनका यहाँ से नामो निशान मिटा देना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी उनके बारे में पढ़कर उनको महान न बोले साथियों। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।